कभी आया नहीं था। कैराना को महसूस करके मैंने नज्म कही थी। आज कैराना में खड़ा होकर के पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरी खुशनसीबी है और ये नज्म जो है वो आज सार्थक हो जाएगी। मेरे भाई रुकिए जरा, ठहरिए, इस वीडियो की स्किप मत करना। पूरी वीडियो, पूरी नज्म, पूरी शायरी आप इस वीडियो के अंदर सुनेंगे। मैं आपको बताता चलूं, इमरान प्रतापगढ़ी ने ये जो नज्म पढ़ी है, ये जो शायरी पढ़ी है, ये कैराना के अंदर पढ़ी है और कैराना की सरजमीन पर सांसद इकरा हसन और उनके भाई नाहिद हसन ने इनवाइट किया, तब जाकर के इमरान प्रतापगढ़ी वहां पहुंचे और ये नज्म को पढ़ा है। और आपको ये भी बताता चलूं, ये जो नज्म आप सुनने वाले हैं ये इलेक्शन से पहले की वीडियो है, यानी सांसद इकरा हसन उस वक्त सांसद भी ना बनी थी, उन्होंने चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त की ये वीडियो है। चलिए आप मुकम्मल वीडियो को इस वीडियो के अंदर समाप्त कीजिए। एक बार ताली बजा करके मुझे हुक्म दे, मैं एक नज्म सुनाता हूं। नहीं भाई, एक नज्म हुई पिछले दिनों इलेक्शन से थोड़ा सा पहले, सोशल मीडिया से लेकर के एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जब ये कहा कि कैराना तो कश्मीर बनता जा रहा है, पलायन की झूठी झूठी खबरें, और उन तमाम टीवी चैनलों ने जिन्होंने आपके पूर्व मुख्यमंत्री महोदय से 1100 करोड़ रुपए के आसपास विज्ञापन लिए थे, उन्होंने प्रोग्राम चलाए कैराना बना कश्मीर, लोहिया के आंगन में गुंडे, तो पता नहीं क्या क्या। तब मुझे लगा कि मुझे एक नज्म सुनानी चाहिए। मैं नज्म पढ़ता हूं, मैं कैराना कभी आया नहीं था, कैराना को महसूस करके मैंने नज्म कही थी। आज कैराना में खड़ा होकर के पढ़ रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मेरी खुशनसीबी है और ये नज्म जो है वो आज सार्थक हो जाएगी, आज कामयाब होगी ये नज्म। मैं पढ़ता हूं साहब, मैं पढ़ता हूं। अच्छा, आप अभी बच्चा रहेगा? कन्वीनर आखिर तक हालांकि बचा नहीं रहता है, किसी न किसी शायर या शायरा के साथ गायब भी हो जाता है, लेकिन आप बचे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बड़ी बात। अंसार भाई के इस मुशायरे की मेहनत के लिए मुझे लगता है कि एक बार जोरदार ताली आपकी बजनी चाहिए। यकीनन बहुत मेहनत की है इन्होंने और बहुत घबराए हुए थे। मेरा ख्याल है शाम 8 बजे मेरी आपसे बात हुई थी, तो आपने कहा कि इसलिए घबरा रहा था, जब भी फोन करता था तो यही कहते थे कि भैया अभी कुछ मालूम नहीं कब आऊंगा। आखिर में बोले कि हाँ जरूर आऊंगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपसे वादा भी कर लेंगे और आपको भाई और आपको देवर कह के कहेंगे कि हम पहुंच रहे हैं और आखिरी दिन कहेंगे कि इमरान आ रहे हैं इसलिए नहीं आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर वादा करते हैं तो अगर वो जो आखिरी लम्हा है वो पहन के ना लेटे रहे तो इंशाअल्लाह वादे पे खरा जरूर उतरेंगे, ये हमारी अपनी एक कोशिश रहती है। मैं पढ़ता हूँ ना, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया इलेक्शन बाद, उसकी हवा कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं। इलेक्शन बाद आपने कभी भी खबरों में ये नहीं देखा होगा कि कैराना से लोग पलायन कर रहे हैं या कैराना कश्मीर बना, क्योंकि वो सारा प्रोपेगेंडा इस बात के लिए था कि किसी तरह नाहिद हसन को चुनाव करवा सके। लेकिन बेचारों का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फेल रहा, क्योंकि आप बहुत मोहब्बत करते हैं नाहिद से, इसमें कोई दो राय नहीं। सलाम है आपकी मोहब्बत और इसे सहेज के रखिएगा, इसे बचा के रखिएगा। और नाहिद भाई, मैं तो किसी भी नेता को, किसी भी सियासी इंसान के मेयार को इससे आंकता हूं कि वो किसी मुशायरे में कितनी देर बैठा, क्योंकि हम शायर समाज का आईना है और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा है। आप बैठे हैं, इसका दामन साफ सुथरा है, इसका मतलब। और मुझे खुशी है कि आप खुशनसीब है कि आपके सर पे माँ का साया इस तरह से बना हुआ है कि मैं जितनी देर उन्हें देख रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि उस माँ ने कभी शायद आपको बाप की भी कमी नहीं खलने दी होगी। आप खुशनसीब है कि ऐसी एक तेज तर्रार, एक दिलेर माँ आपके हिस्से में आई है। ये खुशनसीबी आपके, अल्लाह आपके सर पे उस माँ का साया बरकरार रखे। मैं पढ़ता हूँ नज्म साहब। कैराना खुद बोल रहा है, खुद उस प्रोपेगेंडे के खिलाफ बोल रहा है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। रफ्ता रफ्ता अपने लबों को, रफ्ता रफ्ता अपने लबों को खोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। रफ्ता रफ्ता अपने लबों को, रफ्ता रफ्ता अपने लबों को खोल रहा कैराना है,
بول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے کہ مجھے جو نفرت کی تحریر بتانے پر آمادہ تھے، مجھے جو نفرت کی تحریر بتانے پر آمادہ تھے، اور دروپدی والا چیر بتانے پر آمادہ تھے۔ قلم رگڑ رگڑ کے سیاہیاں سکھا دے رہے تھے پترکار مہودے۔ میں پڑھتا ہوں، بڑے بڑے آرٹیکل لکھے جا رہے تھے کیرانا بنات کشمیر۔ میں مصرے پڑھ رہا ہوں صاحب کہ مجھے جو نفرت کی تحریر بتانے پر آمادہ تھے، اور دروپدی والا چیر بتانے پر آمادہ تھے، وہ جو سیاہی اور لہو کا فرق بھلائے بیٹھے ہیں، وہ جو سیاہی اور لہو کا فرق بھلائے بیٹھے ہیں، وہ کیرانا کو کشمیر بتانے پر آمادہ تھے، وہ کیرانا کو کشمیر بتانے پر آمادہ تھے۔ اور کیرانا والوں، اگلا جو مصرع ہے اس سے سچا اچھا آپ کے لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کیرانا والوں کیرانا سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے اس نام سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ جو سیاہی اور لہو کا فرق بھلائے بیٹھے ہیں، وہ کیرانا کو کشمیر بتانے پر آمادہ تھے۔ انہیں بتا دو، آپ کی تالیاں اگلے مصرے پہ، انہیں بتا دو صدیوں سے انمول رہا کیرانا ہے۔ تالیاں ہونی چاہیے کیرانا کے لیے۔ چرچا کرنے والوں، دنگوں پر بھی بات کرو، تم کہتے ہو زہر پتوں میں گھول رہا کیرانا ہے، تو پھر سن لو چیخ چیخ کر بول رہا کیرانا